वट सावित्री व्रत की महिमा बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी मानी जाती है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने अटल प्रेम, तप और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे, उसी प्रकार यह व्रत करने वाली स्त्रियों के जीवन में भी सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। वट वृक्ष को इस व्रत में विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। इसकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता, आयु और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया ये व्रत वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाता है, घर में प्रेम बढ़ाता है और हर संकट से रक्षा करता है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। जो भी महिला श्रद्धा और भक्ति से करती वट सावित्री व्रत है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। जहाँ सावित्री जैसा विश्वास और प्रेम हो, वहाँ हर कठिनाई भी हार मान जाती है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का बहुत पवित्र और श्रद्धा से किया जाने वाला व्रत है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। इस दिन माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है, क्योंकि माता सावित्री ने अपने तप, भक्ति और बुद्धि से यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। इसलिए यह व्रत प्रेम, विश्वास और अटूट निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष बरगद का पेड़ को इस दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। बरगद का पेड़ लंबी आयु, स्थिरता और अमरत्व का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है, उसके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ और सुंदर वस्त्र पहनें, सुहाग की सभी वस्तुएं धारण करें, पूजा की तैयारी करें, पूजा की थाली में रखें रोली, अक्षत, फूल, दीपक, धूप, जल, मौली, कच्चा सूत, फल और मिठाई। वट वृक्ष की पूजा करें, बरगद के पेड़ के पास जाएं, जल अर्पित करें, दीपक और धूप जलाएं, फूल और अक्षत चढ़ाएं, धागा बांधें। वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार या 108 बार कच्चा सूत लपेटें। हर फेरे में पति की लंबी आयु और सुख की प्रार्थना करें। कथा सुने: सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा सुने या पढ़ें। माता सावित्री का ध्यान करें, आरती करें। माता सावित्री और वट वृक्ष की आरती करें। परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। पूजा मंत्र: ओम नमः शिवाय, ओम सावित्र्यै नमः, वट वृक्षाय नमः। व्रत का महत्व: पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख और समृद्धि आती है, मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम मालवी था। दोनों बहुत धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने कठोर तप किया और माता सावित्री की उपासना की। कई वर्षों की पूजा के बाद देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्मी होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो राजा ने योग्य वर की खोज शुरू की, परंतु सावित्री जैसी कन्या के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। तब राजा ने स्वयं सावित्री को अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमती हुई एक दिन शाल्व देश पहुंची। वहां उसने सत्यवान नाम के राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, वीर और गुणवान थे, परंतु उनका परिवार वन में रहता था क्योंकि उनके पिता राजा द्युमत्सेन अपना राज्य खो चुके थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया। जब वह वापस आए तो उसी समय महर्षि नारद राजा अश्वपति के दरबार में आए। राजा ने सावित्री की इच्छा बताई। नारद जी बोले, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, पर उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा और रानी दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, परंतु सावित्री ने कहा,
आर्यकन्या जीवन में केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को मन से पति मान लिया है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद वह अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया, धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जिसे नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का दिन बताया था। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उसने 3 दिन तक अन्न और जल का त्याग किया। सास ससुर की अनुमति लेकर वह सत्यवान के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ियां काटने लगे, तभी अचानक उनके सिर में तेज पीड़ा हुई। वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही देर में यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, पर सावित्री अपने पतिव्रत धर्म और मधुर वचनों से उन्हें प्रसन्न करती रही। यमराज ने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, पर सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने यह वर भी दे दिया। फिर यमराज आगे बढ़े, पर सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने अनजाने में यह वर भी दे दिया। फिर अचानक उन्हें ध्यान आया कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वर कैसे पूरा होगा। तब वे सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा, हे साध्वी, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों अपने आश्रम लौट आए। बाद में द्युमत्सेन को उनका राज्य वापस मिला और परिवार में सुख समृद्धि छा गई। तभी से सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत का व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं।